राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी जुलाई के महीने में पंचक जो है वो कब से प्रारंभ होंगी और कब तक रहने वाली हैं। इसके साथ ही साथ पंचक जो है वो क्यों लगते हैं, पंचक के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं पंचक के बारे में ज्योतिष शास्त्र जो है वो क्या कहता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 5 नक्षत्रों के मेल को पंचक कहा जाता है, जिसमें ये नक्षत्र आते हैं। पहला जो नक्षत्र है वो है घनिष्ठा, फिर सतभिजा, फिर पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 5 नक्षत्रों के मेल से जो पंचक है वो बनता है। इन नक्षत्रों के संयोग से जो पंचक नक्षत्र है वो आता है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है, अतः 2 राशियों में चंद्रमा 5 दिन तक रहता है। इन 5 दिनों के दौरान जो घनिष्ठा है, सतभिजा है, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती के जो नक्षत्र है उससे गुजरता है और इसी कारण ये 5 दिन जो है वो पंचक कहे जाते हैं। जब चंद्रमा 27 दिनों में सभी नक्षत्रों का भोग कर लेता है, तब प्रत्येक महीने में लगभग 27 दिनों के अंतराल पर पंचक नक्षत्र का चक्र बनता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करता है उस समय को पंचक कहते हैं। पंचक के समय कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके करने से पाबंदी जो है वो नहीं है। इन नक्षत्र को अशुभ माना जाता है, इसे अशुभ नक्षत्रों का योग भी माना जाता है। इसलिए पंचक के समय कोई भी शुभ कार्य करना हानिकारक हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि पंचक काल में कोई कार्य हो तो 5 बार उसकी आवृत्ति होती है, इसलिए इस समय किए गए कोई भी कार्य अशुभ नतीजे देते हैं। जैसे विवाह, मुंडन, मंगल कार्यों को पंचक के समय भी मनाही होती है। पंचक काल या पंचक रोग का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। हर वर्ष इसके अलग अलग संयोग बनते हैं। इस कारण ज्योतिष शास्त्र में पंचक की गणना अति आवश्यक मानी गई है। पंचक योग या पंचक काल हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने में 5 दिनों के लिए आता है। इस काल में चंद्रमा कुंभ से मीन राशि में लगभग 5 दिनों तक रहता है। इस अवधि को घनिष्ठा पंचक के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घनिष्ठा पंचक को अशुभ माना जाता है और इस समय किए गए कार्य एक बार में पूरे नहीं होते हैं, इसलिए हर वर्ष पंचक काल की तिथि और समय की गणना की जाती है। पंचक कई प्रकार के होते हैं, जैसे रोग पंचक। रविवार के दिन जो पंचक लगते हैं उन्हें रोग पंचक कहते हैं। इसमें मनुष्य को 5 दिन तक शारीरिक और मानसिक तनाव रहता है। यह पंचक हर तरह के मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। दूसरा जो है वो है राज पंचक। सोमवार को प्रारंभ होने वाले पंचक को राज पंचक कहा जाता है। ये पंचक शुभ माना जाता है। इस पंचक के समय सरकारी कार्यों में सफलता मिलती है। इस पंचक के दौरान संपत्ति से जुड़े कार्य करना शुभ माना जाता है। तीसरा है अग्नि पंचक। मंगलवार को शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी के कार्य हम और आप जो है वो कर सकते हैं। इस पंचक का निर्माण, औजार, मशीनरी कामों की शुरुआत करना अशुभ माना जाता है। चौथा है मृत्यु पंचक। शनिवार को प्रारंभ होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहते हैं। इस पंचक के दौरान मनुष्य को मृत्यु के समान कष्ट से गुजरना पड़ता है। शारीरिक अथवा मानसिक दोनों तरह के जो कष्ट हैं या पीड़ा है वो आपको उठानी पड़ सकती है। इसके प्रभाव से चोट है, जो दुर्घटना है, ये सब होने का खतरा बना रहता है। 5वीं है आपकी चोर पंचक। शुक्रवार को शुरू होने वाली पंचक को चोर पंचक कहा जाता है। इस पंचक में यात्रा करना वर्जित होता है। चोर पंचक के समय लेन देन, व्यापार, कार्य संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए, इससे धन की हानि होती है। पंचक नक्षत्र में जो प्रभाव हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो घनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। इस काल में अग्नि से उत्पन्न किसी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सतभिजा नक्षत्र में गृह कलेश, शारीरिक कष्ट के योग बनते हैं। पूर्वा भाद्रपद में रोग का योग बनता है। उत्तरा भाद्रपद में जुर्माना या किसी शुल्क का भुगतान का योग लगता है और रेवती नक्षत्र में धन हानि का योग बनता है। इस काल में मनुष्य को धन संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है।
अब पंचक के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पंचक के दौरान आपको गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, भूमि पूजन, रक्षाबंधन और भाई दूज जैसा पर्व जो है वो नहीं मनाना चाहिए। ये कार्य पंचक काल में जो है वो शुभ नहीं माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ पंचक काल के समय शादी, मुंडन, नामकरण संस्कार वर्जित बताए गए। इन कार्यों को पंचक के समय जो है वो करना मनाही नहीं की गई है। इसके साथ ही साथ पंचक में कैसे आपको बचना चाहिए। तो पंचक के समय दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए और इसके साथ ही साथ जो भ्रमण है वो करने से बचना चाहिए। अगर आपका इस दिशा में जाना आवश्यक है तो हनुमान जी को फल का भोग लगाकर उनकी पूजा करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इससे आपकी यात्रा में पंचक का जो दोष है वो कम हो जाता है। पंचक काल के समय अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसके प्रभाव से बचने के लिए शव पर 5 पुतले बनाकर अर्थी पर रखे जाते हैं। यह पुतले आटे या कुश के बने होते हैं। इन 5 पुतलों का अर्थी में शव के साथ पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही साथ किसी की मृत्यु अगर हो जाती है पंचक के समय तो ऐसा माना जाता है कि अन्य 5 लोगों की मौत जो है वो हो सकती है। इसलिए पंचक के दौरान आपको सोच समझ के सावधानी से जो कार्य हैं वो करने चाहिए। इसके साथ ही साथ पंचक में लकड़ी से बने कोई भी फर्नीचर या वस्तु जो है वो नहीं खरीदनी चाहिए और अगर आप खरीद रहे हैं तो गायत्री जो देवी गायत्री हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। घर का जो छत है जो निर्माण कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए और यदि करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसका जो असर है वो कम करने के लिए मज़दूरों को मीठा जो है वो ज़रूर खिलाना चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि संपूर्ण जानकारी जो है वो तो आपको मिल गई है, लेकिन जो पंचक हैं वो जुलाई के महीने में कब प्रारंभ हो रहे हैं। तो पंचक 13 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं शाम को 6:53 से और 18 जुलाई को 3:39 यानी कि भोर सुबह समाप्त हो जाएंगे। 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक पंचक जो है वो रहेंगे। तो इस बीच आपको कोई भी कार्य जो है वो करने से बचना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ पंचक के बारे में आपको समस्त महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।